अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मजा आया ना ईद पे? तो चलो इसी बात पे लेके आए हो आप सबके लिए गिफ्ट। अबे ये क्या है? अरे ये है पापी गुड़िया। इतनी सस्ती कॉपी है कि चक्की भी देख के शर्मा जाए। और वैसे भी ये चक्की मैगन ये सब तो चाय कम पानी है इसके सामने। तो बस इतनी तारीफ हजम करने के बाद स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। मूवी स्टार्ट होती है पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट से, क्योंकि शहर में हो रहे हैं बच्चे किडनैप, जिस पे पुलिस ने अब तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया। पर के इंस्पेक्टर तो मस्त सुट्टे लगा रहे हैं, क्या मस्त मॉल चल रहा है। और लो जी कमिश्नर आ गए और इनका वेलकम होता है एक पत्थर से। क्या शॉट मारा है। तो ये उसको कुछ भी नहीं बोलते और अंदर चले जाते हैं। काफी शरीफ पुलिस वाले हैं और आते इंस्पेक्टर को सुनाना शुरू कर देते हैं, सुट्टे चोरों केस का कुछ करो वरना ये पब्लिक हमारी कह के दे देगी। इंस्पेक्टर यादव के अपने लॉजिक्स हैं, ये किडनैपिंग का मसला नहीं है क्योंकि उसने आज तक पैसों की डिमांड ही नहीं की है। ये तो कुछ और मसला है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और पार्क में ये टिकटॉकर हेयर स्टाइल वाले बाबा बच्चों पे नजर रख रहे हैं। अबे यही कर रहे हैं क्या सब कुछ? जी हाँ, क्योंकि ये एक बच्चे को उठा के अपने पार्टनर निंजा चाचा के साथ भागने रखते हैं कि जब ही आ जाती है फकीर आंटी, ए कुछ तो ना साहब कुछ तो ना। मगर ये बच्चे को नोट कर लेती हैं और चीखना शुरू करती हैं, तो ये उसको टक्कर देते हैं और इतने में बच्चा मौका देख के निंजा चाचा के पास से भाग जाता है। अबे कैसे खुलते हैं ये? और ये दोनों वहां से भाग के कुछ दूर जाके रुक जाते हैं। निंजा चाचा की तो हवा शार्ट हो गई है और कारे चातू में साथ नहीं दूंगा, काफी बच्चों का काम तमाम कर दिया है अब और नहीं। मगर ये बात इसको पसंद नहीं आई, तो इसने चाकू निकाल के निंजा चाचा का ही काम तमाम कर दिया। अब इसको चाहिए एक बच्चा जिसके बाद ये अमर हो जाएगा। हा 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 हा। और वहाँ फकीर आंटी स्टेशन आ जाती हैं और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती हैं और बनवा दिया उसका स्केच। और बस न्यूज़पेपर करी कोने में हर तरफ इसका ही चरवा। मगर ये अपनी दुनिया में मस्त है, किसी स्कूल के फंक्शन में चुपके से देख रहा होता है और एक बच्चा पसंद आ जाता है इसको। फिर क्या, राइट बंद बच्चा खाइब। सिक्योरिटी तो तेल लेने गई हुई थी, मगर जब वक्त खराब हो ना तो किस्मत कहीं से भी आपकी मार सकती है। पहले वो फकीर आंटी और अब रास्ते में इसको मिलते हैं इंस्पेक्टर जो इससे माचिस मांगते हैं और ये भी जवान रुक के माचिस देता है। अबे मना करके चला जाता ना कि जब भी बच्चा आवाजें निकालने शुरू हो जाता है और इंस्पेक्टर देख लेते हैं इसको, अरे ये तो वही टैश है। और बस फिर टिशू टिशू और ये लगी पिछवाड़े में कोरी। क्या शॉट है। और ये स्टोर के अंदर घुस गया। कितना आसान था उस जमाने में सब कुछ। और वहाँ एक कुरिया पे काला जादू करके अपनी रूह उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। इतना ही जादू आ गए तो इंस्पेक्टर को कबूतर बना देता ना। खैर ये तफरी के बाद वो मर जाता है और स्टोर में रख जाती है आग। और मीडिया में इंस्पेक्टर की वाह 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 वाह। और कुरिया तो खुद ब खुद मूव कर रही है, मम्मी भूत। इन सब 6 बंदी के बाद इनको याद आता है बच्चे को घर पे भी छोड़ना है, तो पता चलता है घर पे तो कोई है ही नहीं। इसकी एक बहन है जो शो करने गई हुई है, तो बस अब इनको भी वहां जाना है और हम सब मिलते हैं इसकी बहन से, करिश्मा। और शो स्टार्ट। और शो के बाद इंस्पेक्टर करिश्मा के पास जाते हैं कि टिकटॉकर बाबा इसको उठा के लेके जा रहा था लेकिन हमने बचा लिया इसको, अब चिल करो। थैंक यू इंस्पेक्टर। और राजू मेरे भाई अब कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और लो जी केस हो गया क्लोज। नेक्स्ट डे करिश्मा को पता चलता है इसका शो दूसरे सिटी के अंदर है जहाँ पे इसको जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये परेशान है कि राजू को छोड़ के कैसे जाऊं, तो इसकी दोस्त मुना कहती है तू जा ना, मैं संभाल लेगी तेरे भाई को, चिल मार दूं। थैंक यू मुना। और ये बात जब वो राजू को बताती है, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। मगर ये बेचती है इमोशनल कार्ड, तो वो मान जाता है। सुबह इसको खिलौने दिलाने के लिए लेके जाती है जहाँ इसको टॉर पसंद आती है। लेकिन ये तो लड़कियों के खेलने के लिए है। होगा इसका शौक खेलने का, अब मैं क्या बोलूं। और ये इसको दिलवा देती है। अरे ये तो बाबा वाली गुड़िया है ना। ये जाने की तैयारी करती है तो पता चलता है गुड़िया तो बोल सकती है हाय मेरा नाम चन्नी है। वाह कितना ओरिजिनल आइडिया है ये। और इसके जाने के बाद मूना और राजू घर में होते हैं जहाँ रात को राजू न्यूज देख रहे हैं। इसके अलग ही शौक है। चलो राजू सोने का टाइम हो गया। और वो उसको रूम में लेके जाती है और अपने काम में रख जाती है। लेकिन अचानक से टीवी फिर ऑन हो जाता है और ये कुरिया अकेले न्यूज देख रही है और वो इसको उठा के रूम में लेके आ जाती है। राजू कहा था ना अब और टीवी नहीं देखना, फिर क्यों ऑन किया? लेकिन मैं तो चेंज कर रहा था, इसको देखनी होगी न्यूज। पकड़ा गए क्या? ये देखेगा न्यूज, चलो सो जाओ। मगर गुड़िया को न्यूज देखनी नहीं थी, उसकी अटकई। मूना टीवी देख रही होती है तो इसको लगता है कोई है घर में। वो बहुत घबरा जाती है कि जब ही आती है एक कौर और कौर में होती है करिश्मा, तो इसके चांद में जान आ जाती है और उससे बात करने के बाद ये किचन में जाती है तो कुरिया मारती है इसके सर पे हथौड़ा और वो खिड़की तोड़ के सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर के नॉकआउट। अब इतना भी तेज नहीं मारा था। ये शो करके आती है और देखती है पुलिस इन द हाउस और ये इंस्पेक्टर और करिश्मा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं
रखता है ये चांद पे एक दूसरे को। खैर ये बताता है मूना का कि वो विंडो से गिर के मर गई, और ये बता रहा होता है कि राजू इनके पास आ जाता है और कितना क्रीपी तरीके से इनको देख रहा है, और इंस्पेक्टर को इस पे होता है शक। अरे इंस्पेक्टर वॉक था पिंग, और ये सबको घर से निकाल देती है। बेचारी दोस्त के मरने के गम में होती है। मूना तुम्हें क्या हुआ? मर गई। ये क्या चीज है? ये चन्नी को पसंद नहीं थी मूना। तो करिश्मा तब जाती है और इसको रूम में सुलाने के लिए ले जाती है। अब ये कुरिया का वापस ईको हर्ट होगा और इंस्पेक्टर अपना पास याद करता है। तो भाई साहब ये और करिश्मा फुल टाइम प्रेमी थे, एकदम निप्पा निप्पी। और ये अपने अमीर बाप से करिश्मा को मिलवाने के लिए लेके आता है, जो इसको इतनी सुनाते ना, तुम डांसर अमीर कर की बहू बनो की फराना दिमागा। और बेचारी रोती हुई वहां से चली जाती है। और इस तरह इन दोनों का होता है ब्रेकअप। बहुत सैड स्टोरी है, मगर अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ। बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पे करिश्मा इसको स्कूल छोड़ने आती है और ये वहां से दौड़ के साथ भाग जाता है। अबे ये खुद गुड़िया से कम है क्या? और एवे ये घूम रहा होता है कि इसको सुसु आ जाती है और ये हरका होता है, और यहाँ गुड़िया एक घर के अंदर घुस जाती है। अरे ये तो सट्टेबाज इंस्पेक्टर यादव का घर है, और ये उनका गेम बजा देती है। बिचवारे में गोली मारने का बदला ले लिया इसने। करिश्मा आती है स्टेशन, क्योंकि इसके रात्रि भैया को ना पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर यादव के घर के पास तो मौजूद था ये। अब उनके भी खून का शक है इसके ऊपर, मगर करिश्मा ना माने किसी की बात। राजू क्यों गए थे वहाँ पे? वो दीदी ये चन्नी देके किया था मुझे। पागल हो गए क्या राजू? वो कैसे देके जा सकता है? वो कैसे बोल सकता है? और स्टेशन पे खूब मगजमारी करने के बाद अपने भाई को घर पे लेके आ जाती है। वाह क्या बात है। और घर पे आने के बाद इसको बहुत सुनाती है कि मसला क्या है तुम्हारे साथ, सच सच बताओ। और जब ये सच बताता है तो उस पे कोई यकीन ही नहीं करता। ये भी दंग आ जाती है कि क्या मुसीबत है, और वहाँ पे ये कमिश्नर को रिपोर्ट देता है। तो वो भी तब जाता है। एक बच्चा करेगा खून, पगड़ा गए क्या? अरे ये बच्चे का सुन के इतना शौक है, जब गुड़िया का पता चलेगा तो ये बेहोश ही हो जाएंगे। और करिश्मा इसको अपने साथ शो में लेके जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वही फकीर आंटी आ जाती है। गुड़िया नोट कर देती है अब तो ये भी गई, और शो हो जाता है स्टार्ट। तो ये राजू के कान में कुछ फुसफुस करता है और राजू कारी की चाबी लेके निकल जाता है। हद तो जब होती है जब ये कारी चन्नी कुरिया चला रही होती है। ये बात हजम नहीं हुई मुझे अब तक। खैर इसमें क्या लॉजिक ढूंढना, ये कार से टक्कर मार के फकीर आंटी को मार देते हैं। अब ब्रेक तो लगा ही नहीं होगा ना, क्योंकि पाँव तो नीचे पहुंचे ही नहीं होंगे ना इस महाराज के। और ये सब काम डोबरा उसको मार मार के ना वापस शो में आके बैठ जाते हैं। और ये दोनों बहन भाई जब वापस जाने लगते हैं ना, तो ब्रीज रोक लेती है इनको, और इस बार इनके पास सबूत भी है। अब ये पक्का जेल जाएगा, मगर ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। हद हो गई ये तो। करके ब्रीज के ऊपर ही इल्जाम लगा देती है, मेरा भाई तो बहुत मासूम है। अरे फुल टाइम फंडर है वो। ब्रीज के बहुत कहने के बाद एक रात राजू को स्टेशन पे छोड़ देती है और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। ब्रो मुसीबत तो अपने साथ ले गई, ये खम में ही होती है अपने भाई के। तो ये जाके टॉर का बॉक्स चेक करती है, तो बैटरीज तो यहीं पे ही है, एकदम नई चकाचक। और टॉर को देखती है तो वहाँ पे कोई बैटरी नहीं रखी हुई। कि जब गुड़िया कहती है कि हाय मेरा नाम है चन्नी, इसकी तो हवा जाम, दूर उड़ा के फेंकती है इसको। तो गुड़िया इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। ये कुड़िया के नाम भी किस बच्चे का कॉस्ट्यूम बना दिया, भैंस की टांग, इतना सस्ता काम। वीएफएक्स का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन। इतने सॉलिड वीएफएक्स देख के ना ये डर के भाग के स्टेशन आ जाती है और इसको सब कुछ सच बताती है। मगर ऐसे कोई यकीन कैसे करे, खुद कुछ टाइम पहले नहीं कर रही थी। खैर ये खिलौने वाले को सर्च करने लगती है, जिससे ये अजाब कुड़िया दी थी, और पहुंच जाती है एक घर में जहाँ पे रौंडे रपा रहे हैं और जिनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। मगर सही टाइम पे हीरो इंस्पेक्टर आता है और सबको मार मुर के इसकी जान बचाता है। और पता चलता है वो कुरिया तो उसी स्टोर की है जहाँ पे रखी थी आग, और टिकटॉकर बाबा मरा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और इसी बात पे इन दोनों का अधूरा प्यार वापस जाग जाता है और ये फिर से बन गए निप्पा निप्पी। वाह सही है, इतने टेंशन के टाइम पे भी ये कर लो पहले। और ये करिश्मा को ड्रॉप करके जाने लगता है तो सरप्राइज सरप्राइज टॉर इन द कार, और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है ये। और फिर करिश्मा के पास आ जाता है, तुम सही कह रही थी कुरिया के बारे में, डैश की बच्ची ने मुझ पे भी हमला किया है। उसके अंदर वो टिकटॉकर बाबा की रूह है और इसके बारे में हमें उसका पुराना साथी बता सकता है। और इसका पुराना साथी तो भाई फुल मस्त मौर में एकदम चिर मार रही है। और इन दोनों से पहले कुरिया आ जाती है वहाँ पे। इसको कुरिया में से निकलने का राज जानना है। तुम सिर्फ उसी के जिस्म में घुस सकते हो जिसको तुमने अपना राज बताया है। और बताओ वो कौन होगा?
राजू। ये तो बहुत खुश हो जाता है, फिर से बच्चा बन के रहूंगा मैं, और उसको टैंक्स में मार देता है। और ये सब कुछ होने के बाद इंस्पेक्टर आता है, पक्का पुलिस वाला ही है, और ये अपनी आखिरी सांसों में कहता है, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा, जल्दी जाओ एकदम फास्ट। और स्टेशन पे कुरिया आ जाती है, जो राजू पे काला जादू करने लग जाती है, लेकिन इस बार राजू अपनी जान बचा के भागता है और ये पुलिस वालों को मार देती है। अब राजू आगे आगे और ये पीछे पीछे, और ये अपने असली रूप में आ जाता है। अबे जब तुम इस रूप में आ सकते हो तो बच्चे की क्या जरूरत है। खैर लॉजिक को साइड पे रखते हैं और ये राजू पे काला जादू करना स्टार्ट हो जाता है, और ये दोनों भी आ जाते हैं यहाँ पे और फाइटिंग स्टार्ट। अबे ये तो बहुत मार रहे हैं स्पेक्टर को, और इस सीन पे वीएफएक्स की पूरी टीम ने अपनी जान लगा दी, मगर जीत तो हमेशा अच्छाई की होती है। तो बस इसी बात पे ये मर जाता है और ये तीनों बच जाते हैं और मूवी होती है खत्म। शुक्र। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।